वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, एक और मामला जिसको लेकर पंजाब हुकूमत ने सर पकड़ा है और एक खुसूसी अहम इजलास हुआ है मरीम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत, जिसमें TLP पर पाबंदी की बात की गई है और भी बहुत से फ़रिशात उसमें रखी गई हैं कि विफाक के हवाले कर देना चाहिए उनके ज़ेर इंतज़ाम जितने भी मामलात हैं, और इसके अलावा उनके पोस्टर्स पर और तशहीर पर पाबंदी एंड सो मैनी अदर थिंग्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है? नहीं, टेररिस्ट जमात के ऊपर तो लगाई जा सकती है ना, वो तो दैट्स नॉट एन इशू। मगर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि TLP चुप थी और एकदम जब बॉम्बिंग हो रही थी गजा की, 60,000 लोग शहीद हो चुके और थे। ये चुप थे जी। जब वो ख़त्म हुई और पीस अकॉर्ड की बातें शुरू हो गई तो एकदम ये बाहर आ गए जी। तो सवाल तो खड़ा होता, क्या हो गया इनको? तो पहले इन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया? जब जमात इस्लामी या दूसरी जमातें कर रही थी तो इन्होंने क्यों उस वक्त उनका साथ नहीं दिया? ये चुप करके क्यों बैठे रहे? फिर जब बाहर आते हैं तो फिर लीडर के हाथ में भी नहीं रहती, फिसल जाता और वही हुआ, दे गॉट कैरिड अवे बिकॉज जाहिर है इमोशनल और आइडियोलॉजिकल लोग हैं, तो वो फिर लीडरशिप के हाथ में नहीं रही, फिर ये फंस गए। देन दे हैड टू क्रश देम। जब वो हुआ तो फिर सामने है जो कुछ हो रहा है। तो अब इसको, और वो बात वही है, बनाने वाले वही हैं जो इनको बंद करने वाले हैं। जब बनाते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म एम के लिए बनाया जाता है, किसी मिनिस्टर को रिमूव करवाना हो या किसी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना हो तो इनको बना के बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाहर ख़त्म हो जाती है। तो इस दफ़ा हाथ से निकल गई बात, बिकॉज ये लोग वो लोग हैं जिनको कंट्रोल में नहीं रहेंगे आपके। ये पहले भी हमने देखा है ना जी। तो इससे पहले भी पाबंदी लगी, रिस्ट्रिक्शंस भी हुई, पाबंदी भी लगी, फिर वो डील के बाद रिमूव कर दी गई। अब की बार आपको लगता है विफाक से अगर सिफारिश की जाएगी तो विफाक पंजाब की बात मानेगा? नहीं, मान सकती है। बाय द वे, एवं नहीं पंजाब ने ये किया, अच्छा कहा गया कि करो। ओके, ठीक। पंजाब आप पे कुछ नहीं कर सकता। पंजाब को कहा गया कि चलो आप ये एप्लीकेशन दें ताकि इसको बैन की थ्रेट लगाई जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। तालिबान रजीम कहकर मुखातिब किया जब इस सीज़ फायर के हवाले से उन्होंने तफसीलात बताई। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू लॉन्च अटैक्स ऑन TTP, और अगर TTA जो है वो हमला करेगी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को एज हासिल है, और भारत के खिलाफ जो 4 रोज़ा जंग थी उसके फतह के बाद तो पाकिस्तान ये है कि जब वो अटैक कर रहे हैं और पीछे से भारत ने शुरू कुछ कर दिया, तो देन यू हैव an enemy on both fronts। और ऊपर से इंटरनल पाकिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। एक पूरी सियासी जमात है जो बड़ी पॉपुलर है, उसने एक प्रोविंस पकड़ ली है, एक ऐसा बंदा को CM बना दिया है जो कि ओपनली कहता है कि आई डोंट बाय द एस्टैब्लिशमेंट लाइन। वो तो इमरान खान की जो खान कहता है वो है। वी आर नाउ फेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब KP का हसास मामला, जो कि एक हफ़्ता पहले काफ़ी हसास लग रहा था और आपने भी कहा, अता तारड़ साहब ने भी कहा, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी झलका कि कम अज़ कम सोहेल आफरीदी साहब तो CM नहीं होंगे। बट यकायक यूँ हुआ, पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और फैसल करीम कुंडी को बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया, हल्फ भी हो गया और उनको मुबारकबाद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दे दी। ये आनन फानन क्या हुआ कि ना अपोजिशन ने सीरियस एफर्ट की, ना उधर से रुकावट आई? मैं अपनी पोजीशन पे आई एम स्टक ऑन इट। वो ये कि इन साहब को चलने नहीं देंगे। ये साहब या तो ये गंडापुर जैसी मौक़िफ़ इख्तियार करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, और या अगर ये नहीं करेंगे तो दे विल गेट रिड ऑफ हिम। ये आई एम मेकिंग दिस प्रेडिक्शन बिकॉज लुक, ये KP बॉर्डरिंग प्रोविंस है। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका क्या ख्याल है अफगानिस्तान को आप कंट्रोल कर सकते हैं? So I think KP is not in their control, and I think they are very worried. और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी ईस्ट टोन, आधी बात वो इनकी सुनता है, आधी बात उसे पीपल्स पार्टी की सुननी पड़ती है, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स पीपल्स पार्टी। तो वहाँ भी कोई इत्तेफाक 100% इत्तेफाक नहीं है। सो आई थिंक ये जो फील्ड मार्शल साहब जाके आसिफ जरदारी को मिले हैं, मैं आपको इतना कह दूं कि चिड़िया वहाँ नहीं थी। अच्छा। तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या बात हुई, मगर मेरी लॉजिक ये कहती है कि वहाँ अफगानिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं हुई। फिर अब आप समझ लें क्या बातें हुई हैं। सिर्फ सोहेल आफरीदी साहब के किरदार की कुछ निशानियां ऐसे पता चली हैं कि जो 26 रुकनी प्रपोज्ड कैबिनेट की उन्होंने लिस्ट बनाई है, अप्रूव करवाएंगे, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो गुंडापुर साहब की कैबिनेट से थे, जैसे बैरिस्टर सैफ
उनके खिलाड़ी थे। और दूसरी तरफ आज उनका तस्करा वज़ीर आज़म के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज में करना कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी है। बड़ा खिला हुआ चेहरा था, ऐसा नहीं था कि वो वैसे ही एग्रेसिव हैं जैसे वो इक़्तिदार में आने से पहले, सीट पर बैठने से पहले। आपको लगता है कि बिहाइंड द सीन्स कोई मुलाकात इनसे हुई होगी? जैसे गंडापुर साहब तो जाके मिल लेते थे ना। नहीं, मुलाकातें तो होंगी, खुफिया होंगी, समझाया भी जाएगा, मगर क्या ये समझ जाएंगे? मेरा ख्याल है ये फौरी तौर पे तो जो इमरान खान कहेगा वही करेंगे, मगर ये इसको मैनेज करना इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो जब इस्टेब्लिशमेंट इनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करेगी तो फिर इनको समझ आएगी। एंड आई थिंक अभी आपने इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं देखा, तो इसलिए थोड़े से शुरू में ये गरज रहे थे, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इनको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि आए हैं ऊंट पहाड़ के नीचे, आज तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, हालांकि मुलाकात का दिन था, नए नए वज़ीर आला बने हैं। बड़ी धूमधाम से ये गए थे, वहाँ जाके 3 घंटे बैठ के 2 घंटे इंतजार किया, पुलिस ने रोक लिया। हाँ, तो देखो ना, दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। आप आवाम के लिए खड़े होकर धनधनाते हैं, जब वक्त आता है, जब काम करने की बात आती है तो फिर समझ आती है असली पावर कहाँ है और क्या है। सही। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर बन के केपी के क्या समझते हैं? दे कैन टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट, दे कांट। तो इस पे मुझे आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपको लगता है बार बार मुलाकात की कोशिश करेंगे? इन्होंने वज़ीर आज़म को भी कहा मेरी मुलाकात करवाएं। हैरान कुन तौर पे राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू में कहा उन्हें रेड कार्पेट मिलेगा। नहीं, वो तो तंज कर रहे थे ना। अच्छा, पूछा गया कि तंज कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा। ये राना साहब की मासूमियत है, हो सकता है उन्हें भी यही कहा गया हो कि करवाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, सबको इस बात का पता है कि अगर ये इनको इजाज़त ना दी मिलने की तो जाएंगे। हाँ, वो सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं, और अदालत इनको बिल्कुल इजाज़त दिलवा देगी। अच्छा, देखिएगा आप, तो फिर क्या करेगी हुकूमत? तो इसलिए इससे बेहतर यही है कि आप इजाज़त दे ही दें उनको, थोड़ा तंग करके उनको दे ही दें, बिकॉज उनको मिल जाएगी इवेंचुअली। तो यही मसला है ना कि जो चाहते हैं वो जब आती है एस्टैब्लिशमेंट के पास बात, तो ऐसे इश्यूज़ के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी का साथ देती है। और जुडिशरी के अंदर भी आप देख लें, ये 26 अमेंडमेंट के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जी, जाहिर है वो तो उस बुनियाद पे ही बना ना, तो उन्होंने कहा अब जब इसकी बात करें तो फिर तो हमारा वजूद ही क्वेश्चन हो जाता है। दिस इज व्हाई आई थिंक बहुत से इश्यूज खड़े हो गए हैं। राइट। एक इशू है अफगानिस्तान का, एक इशू है इंडिया का, एक इशू है अमेरिका का, एक इशू है केपी का, एक इशू है नहरों का, एक इशू है NFC अवार्ड का, एक इशू है पीपल्स पार्टी के साथ। तो हाउ डू यू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज? समझ आ रही है इंटरनेशनली सिचुएशन बड़ी ब्लीक है। डोनाल्ड ट्रंप को तो आपने न्यूट्रलाइज कर लिया, मगर वो किसी स्टेज पे भी उल्टा पड़ सकता है, काम उल्टा पड़ सकता है। अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी, और जिनके बारे में गार्डियन लिखता है कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को ये हुनर आता है कि वो उनको समझ सकते हैं या उनको काबू कर सकते हैं। एक और मामला जिसको लेकर पंजाब हुकूमत है परेशान, लेकिन उनकी जानिब से दिया गया एक हल, वो क्या है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, एक और मामला जिसको लेकर पंजाब हुकूमत ने सर पकड़ा है और एक खुसूसी अहम इजलास हुआ है मरीम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत, जिसमें TLP पर पाबंदी की बात की गई है और भी बहुत से फ़रिशात उसमें रखी गई हैं कि विफाक के हवाले कर देना चाहिए उनके ज़ेर इंतज़ाम जितने भी मामलात हैं, और इसके अलावा उनके पोस्टर्स पर और तशहीर पर पाबंदी, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है? नहीं, टेररिस्ट जमात के ऊपर तो लगाई जा सकती है ना, वो तो दैट्स नॉट एन इशू। मगर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि TLP चुप थी और एकदम जब बॉम्बिंग हो रही थी गजा की, 60,000 लोग शहीद हो चुके और ये चुप थे जी। जब वो ख़त्म हुई और पीस अकॉर्ड की बातें शुरू हो गई तो एकदम ये बाहर आ गए जी। तो सवाल तो खड़ा होता क्या हो गया इनको? तो पहले इन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया? जब जमात इस्लामी या दूसरी जमातें कर रही थी तो इन्होंने क्यों उस वक्त उनका साथ नहीं दिया? ये चुप करके क्यों बैठे रहे? फिर जब बाहर आते हैं तो फिर लीडर के हाथ में भी नहीं रहती, फिसल जाता। और वही हुआ, दे गॉट कैरिड अवे, बिकॉज जाहिर है इमोशनल और आइडियोलॉजिकल लोग हैं, तो वो फिर लीडरशिप के हाथ में नहीं रही, फिर ये फंस गए। देन दे हैड टू क्रश देम। जब वो हुआ तो फिर सामने है जो कुछ हो रहा है। तो अब इसको, और वो बात वही है, बनाने वाले वही हैं जो इनको बंद करने वाले हैं। जब बनाते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म एम के लिए बनाया जाता है, किसी मिनिस्टर को रिमूव करवाना हो या किसी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना हो तो इनको बना के बाहर निकाल लेते हैं, फिर बाहर ख़त्म हो जाती है। तो इस दफ़ा हाथ से निकल गई बात, बिकॉज ये लोग वो लोग हैं जिनको कंट्रोल में नहीं रहेंगे आपके। पहले भी हमने देखा है ना
जी। तो इससे पहले भी पाबंदी लगी, रिस्ट्रिक्शंस भी हुई, पाबंदी भी लगी, फिर वो डील के बाद रिमूव कर दी गई। अब की बार आपको लगता है विफाक से अगर सिफारिश की जाएगी तो विफाक पंजाब की बात मानेगा? नहीं, मान सकती है। बाय द वे एवं नहीं पंजाब ने ये किया, अच्छा, कहा गया कि करो। ओके, ठीक। पंजाब आप पे कुछ नहीं कर सकता। पंजाब को कहा गया कि चलो आप ये एप्लीकेशन दें ताकि इसको बैन की थ्रेट लगाई जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके जहन में हो कोई सवाल तो नंबर है आपके सामने, अगले प्रोग्राम तक ले जा सकते हैं।